श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन सी जगह गोल बत्ती लगानी है, कौन सी जगह लंबी बत्ती लगानी चाहिए। पर इससे पहले अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत से लोग यह जानते ही नहीं हैं कि कहाँ पर गोल बत्ती का प्रयोग करना होता है, कौन सी जगह लंबी बत्ती का प्रयोग करना होता है। पूज्य गुरु जी द्वारा उनकी कथा में बताई हुई पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर हमने गलती से गलत बत्ती का प्रयोग किया तो इसका भी हमें दोष लगता है, तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब वीडियो में। यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे देवता। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप दीपक लगा रहे हैं किसी भी देवता के मंदिर में तो वहाँ पर लंबी बत्ती का प्रावधान नहीं है। आप किसी भी देवता के सामने दीपक लगाते हो तो वहाँ पर गोल बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। और अगर आप किसी भी देवी माता के मंदिर में दीपक लगा रहे हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ काली हो या माँ जगदम्बा हो, वो देवी का रूप है। आपको उन देवी के मंदिर में हमेशा लंबी बत्ती का दीपक ही लगाना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप। देवता के मंदिर में गोल बत्ती का दिया, देवी के मंदिर में लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। अब बढ़ते हैं जो सबसे प्रमुख चीज़ें होती हैं कि आपको किस वृक्ष के नीचे कौन सा दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे पेड़ पूजनीय हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, पर हमें यह पता नहीं होता कौन से पेड़ के नीचे कौन सी बत्ती का प्रयोग करना है। समी के पेड़ के नीचे आपको लगाना चाहिए हमेशा गोल बत्ती का दीपक। ठीक है, चाहे आप घी का दीपक लगाओ या तेल का, गोल बत्ती के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। अब ये जो पेड़ है यह है आंवले का पेड़। इस पेड़ के नीचे हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी देवी का स्वरूप होती हैं, इसलिए आंवले के पेड़ के नीचे हमेशा लंबी बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। ठीक है, तो आंवले के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का दीपक आपको लगाना चाहिए। और जब कभी आप लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो बत्ती का मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी पेड़ के नीचे लगाएं या मंदिर में। साउथ में बत्ती का मुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है यह पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के नीचे बहुत से लोग गलत समय पर गलत बत्ती का प्रयोग कर देते हैं। जानकारी के अभाव में पीपल के पेड़ के नीचे गोल व लंबी दोनों बत्ती के दिए जलाए जाते हैं, मगर अलग अलग समय पर। ठीक है, अगर आप रात में 8:30 बजे से पहले दीपक लगा रहे हो तो वहाँ पर आप गोल बत्ती का दीपक लगाओगे, लेकिन अगर आप 8:30 से 9:30 के बीच दीपक लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो आपको बता दें, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि रात में 8:30 से 9:30 बजे के बीच में जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे कुबेर देवता का वास होता है। कुबेर देवता के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दीपक लगाया जाता है। पीपल के पेड़ से संबंधित एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं, आप जब भी पीपल की परिक्रमा करते हैं तो आपको दोष भी लग जाता है। दोष इतना बड़ा होता है कि आप फिर कोई भी उपाय करते रहो उसका निवारण नहीं हो पाता है। आप जब भी पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, परिक्रमा हमेशा किया करो, तो उसका भी एक समय होता है। अगर आप पूजन वगैरह करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे किसी भी दिन जाते हो तो आपको कोई भी उपाय या पूजन करने के समय 10 बजे के पहले ही पूजन व परिक्रमा कर लेनी चाहिए। अगर 10 बजे के बाद जाते हो
तो परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत बड़ा डाउट है यह कि एक एक्सपेक्शन केस है जहाँ पर दीपक लगाने में यहाँ पर आपको माता तुलसी का पौधा दिख रहा है। ये क्या है? तुलसी माता हैं देवी। मैंने अभी आपको बताया कि देवी माता के सामने लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता है, लेकिन तुलसी माता के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती का दिया लगेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। जब भी तुलसी के नीचे दिया लगाएंगे तो भगवान नारायण का ध्यान करते हुए लगाएंगे। अब आप गलती बिल्कुल ना करें। तुलसी माता के नीचे सुबह शाम किसी भी समय आप दीपक जलाओगे तो गोल बत्ती का दीपक ही लगाना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अब बात करते हैं वट वृक्ष के नीचे। अगर आप दीपक लगा रहे हो तो यहाँ आपको हमेशा गोल बत्ती का ही दीपक लगाना है, चाहे आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय लगाओ, ठीक है। और वटकेश्वर महादेव का स्मरण करके वट वृक्ष में दीपक लगाएं तो बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं महादेव के प्रिय वृक्ष की। तो महादेव का सबसे प्रिय वृक्ष होता है बेल का वृक्ष, ठीक है। अगर आपके घर में कभी माँ लक्ष्मी की कमी हो जाए, धन संपदा घर में ना आए, तो आप 5 सोमवार बेल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का दिया लगाने का एक नियम बना लो। वो करके देखना, हमेशा आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। यहाँ से एक चीज़ और एक क्लियर हो जाती है कि बेल के पेड़ के नीचे आपको हमेशा लंबी बत्ती का दीपक ही लगाना चाहिए। बेल का पेड़ नीचे कभी गोल बत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति बेल के पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दीपक लगाता है उसके घर में धन हानि की संभावना बढ़ जाती है। माँ लक्ष्मी इससे उदास हो जाती हैं, आपको दोष लगता है। गोल बत्ती का दिया बेल के पेड़ के नीचे कभी ना लगाएं। अब बात करते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर देवी माता भी होती हैं और देवता भी होते हैं, तो वहाँ पर आपको कौन सा दीपक लगाना है। तो यहाँ पर अगर आप किसी देवता को मान कर दीपक लगा रहे हो कि यह लक्ष्मी माता हैं, इनके लिए दीपक लगाना है, तो आपको वहाँ पर आप लंबी बत्ती का प्रयोग करें। अगर आप सभी देवी देवताओं के लिए एक ही दीपक लगा रहे हो तो वहाँ पर आप लंबी बत्ती का प्रयोग करें या गोल बत्ती का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुबेर देवता हैं, फिर भी उनके सामने हमेशा लंबी बत्ती का दीपक ही लगाया जाता है, क्योंकि कुबेर देवता का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है, इसलिए उनके सामने हमेशा लंबी बत्ती का दीपक लगाया जाता है, ठीक है। और जो आपके कुल देवता हैं उनके सामने भी हमेशा लंबी बत्ती का प्रयोग ही करें। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी हैं। यदि आप घर में भी दीपक लगा रहे हैं तो कोई भी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अभी सभी देवी देवताओं के लिए लगा रहे हैं, मगर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर देवता या देवी के लिए दिया लगा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर देवताओं के लिए लगा रहे हैं तो गोल बत्ती और देवी के लिए लगा रहे हैं तो लंबी बत्ती, ठीक है। जितना मैंने गुरुदेव की कथा से सुना था उतनी जानकारी आपको मैंने दे दी है। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपसे मेरी एक बार फिर विनम्र विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।